क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में जेल से कैदी के भागने पर सजा नहीं दी जाती है? लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि अन्य देशों में तो सख्त कानून है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और यूएई ये मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जहां कानून और सजा दोनों ही सख्त मानी जाती हैं, जहां शरिया कानून लागू होता है और इसमें न्याय और अनुशासन को ही प्राथमिकता दी जाती है और सर्वोच्च भी माना जाता है। अपराध के लिए कठोर दंड तय किए गए हैं, लेकिन जर्मनी इसको लेकर मिडिल ईस्ट के देशों जितना गंभीर नहीं है, सख्त नहीं है। मिडिल ईस्ट के देशों में जेल से कैदी का भागना बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन जर्मनी के लिए ये गंभीर अपराध नहीं है। ना ही जर्मनी में ऐसा करने पर कोई सजा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी में जेल से कैदी के भागने पर क्या कदम उठाया जाता है? सजा क्यों नहीं दी जाती है? जर्मनी में जेल से कैदी के भागने को अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता है। यहाँ का जो लीगल सिस्टम है वो ये मानता है कि कैद से भागने की इच्छा एक मानवीय प्रवृत्ति है। कानून के मुताबिक जेल से भागने पर कैदी को दंड नहीं दिया जाता है। इसका सिर्फ जिक्र जर्मन दंड संहिता में किया गया है। ना सिर्फ वहाँ जिक्र है बल्कि और जगह भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। हर व्यक्ति की स्वतंत्र रहने की इच्छा स्वाभाविक है। अगर कोई इंसान अपनी आज़ादी पाने के लिए ऐसा करता है या वो ऐसी कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वो मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर ही काम कर रहा है, इसलिए उसे सख्त दंड नहीं दिया जाता। ये इंसानों का व्यवहार है, ना कि वो अपराध कर रहा है, इसे इस दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अगर कैदी पकड़ा गया तो फिर क्या? जर्मनी की न्याय व्यवस्था हमेशा से ही सजा पर नहीं, सुधार पर जोर देती है। यहाँ की लीगल सिस्टम की कोशिश रहती है कि अगर कोई कैदी जेल से भागता है और वो पकड़ लिया जाता है तो उसे वापस जेल भेजा जाएगा और वहाँ उस पर फिर से काम किया जाएगा जिससे कि सज़ा को पूरा कर सके। लेकिन भागने के लिए कैदी को अलग से सज़ा देना अमानवीय माना जाता है और इस वजह से वहाँ पर अलग से सज़ा का प्रावधान नहीं है। सख्त रुख ना रखने वाले जर्मन के लीगल सिस्टम में इनके लिए कई सीमाएं भी तय की गई हैं। जैसे अगर जेल से भागने के दौरान कैदी किसी तरह की हिंसा करता है, गलत व्यवहार करता है, वहाँ मौजूद किसी शख्स या गार्ड पर हमला करता है तो फिर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सज़ा भी दी जाती है और उसके हिसाब से कदम भी उठाए जाते हैं। ये सज़ा उससे हमला, नुकसान और चोरी जैसे अपराधों के लिए ही दी जाती है, लेकिन भागने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। ये फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।